क्या आप जानते हैं कि प्लेन के क्रैश होने की तमाम तर इंक्वायरी के लिए प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है। मगर इसको ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है और इसका रंग ब्लैक क्यों नहीं होता? और बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो कि दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में अपना पेशाब पी कर जिंदा रहा। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया में लगाई जाने वाली लेज़र लाइट की, जो कि रेगिस्तान में भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं नदीम पट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पट्टी ऑफिशियल। दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे पौधे की जो कि इतनी ज़्यादा तकलीफ का बायस बन सकता है कि इंसान खुदकुशी पर मजबूर हो जाता है। इसलिए इसे सुसाइड प्लांट के नाम से जाना जाता है और इसका हकीकी नाम चिंपी है, मगर इसे सुसाइड प्लांट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है और ये दुनिया के ख़तरनाक तरीन पौधों में से एक है। इस पौधे की सतह पर बहुत ही बारीक किस्म की शहद की मक्खी से भी छोटे डंगनुमा कांटे मौजूद होते हैं, जो कि इस पौधे को छूने पर इंसान की जिल्द में धंस जाते हैं और उन्हें महसूस भी नहीं किया जा सकता, जो कि बाद में बहुत ही ज़्यादा एलर्जी और बिजली के झटके और तकलीफ का बायस बनते हैं। और ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि इंसान सुसाइड पर मजबूर हो जाता है। बात करते हैं एक ऐसे जानवर की जो कि अपनी ही दांतों की बढ़ोतरी के बायस मौत का शिकार हो जाते हैं। इन जानवरों को साइंसी इस्तिलाह में बेबेरूस और आम जबान में हिरन सूर कहा जाता है, क्योंकि वो सूर यानी खंजीर की तरह नजर आते हैं और इनके दांत हिरन के सींगों की तरह होते हैं और इनकी खुराक भी पौधे और दरख्तों वगैरह पर मुश्तमिल होती है। इन जानवरों के ऊपर वाले दांत बड़े होकर जल्द से टकराते हैं और ज़्यादा बढ़ोतरी पर आहिस्ता आहिस्ता उनके सर में धंस जाते हैं और बिल आखिर उनकी मौत की वजह बनते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सी कारों का मुशाहिदा किया होगा, मगर आज तक आपने दुनिया की सबसे छोटी कार के बारे में नहीं सुना होगा। बात करते हैं दुनिया की सबसे छोटी कार P50 की, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था और उसे अब तक की सबसे छोटी कार होने का एजाज़ भी हासिल है। ये कार 1960 की दहाई में बनाई गई थी और इसकी टोटल 50 कारें ही तैयार की गई थी, जिनमें से 27 अभी तक भी मौजूद हैं। इस कार में सिर्फ एक आदमी के लिए जगह मौजूद होती है और उसकी रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा थी, जो कि एक रिक्शे के बराबर थी। और इसका इंजन 49 सीसी था, जो कि पेट्रोल की मिकदार में एक बाइक से भी कम था। जहां हमारी दिन ब दिन तरक्की करने वाली टेक्नोलॉजी के बहुत से फ़वायद हैं, वहाँ इसके बहुत से नुकसान भी हैं। बात करते हैं मोबाइल पर मैसेजिंग और ईमेल करने वालों में पाई जाने वाली एक बीमारी के बारे में, जिसको वाइब्रेशन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जिसमें इंसान को ऐसा महसूस होता रहता है कि उसका मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है। हालांकि ऐसा हकीकत में नहीं होता और हमें अक्सर ऐसा महसूस होता रहता है, जो कि हमारे माइंड के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। और इसके साथ साथ जब भी आप किसी अहम कॉल का वेट कर रहे होते हैं तो आप नर्वस होते हैं और आपका दिल बहुत शिद्दत से उस बेचैनी का शिकार होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। और दोस्तों, क्या आप सुबह उठते ही अपने मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल साइट्स का विज़िट करते हैं और सारा दिन वक्फे से उनको विज़िट करते रहते हैं? तो आप नहीं, बल्कि वो एप्लीकेशंस आपको यूज़ कर रही हैं। आपने कई जहाज़ों पर सफ़र किया होगा जो कि मुसाफिरों के साथ साथ कुछ सामान को भी ले जाने की ताकत रखते हैं। मगर दोस्तों, नासा के पास एक ऐसा जहाज़ भी मौजूद है जो कि जहाज़ों की नकल व हरकत के लिए इस्तेमाल होता है। इसको सुपर गुप्पी तैयारे के नाम से जाना जाता है और इसको हामला तैयारा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी शक्ल एक हामला औरत के साथ साथ एक मछली की याद दिलाती है। इन तैयारों को 1960 की दहाई में बनाया गया था। इनका मकसद बहुत बड़े मिसाइल, एयरक्राफ्ट और यहाँ तक के मुख्तलिफ जहाज़ों की नकलो हरकत था। बात करते हैं एक ऐसे मुल्क की जो कि चिंगम की पैदावार में बहुत आगे था और मुस्तकबिल के बढ़ते हुए मसाइल को देखते हुए इस पर पाबंदी लगानी पड़ी।
हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की, जहाँ के लोग च्युइंगम का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जो कि वक्त के साथ साथ बहुत से मसाइल का पेशगमा साबित हुआ और आखिरकार 1980 की दहाई में इस पर बाकायदा पाबंदी आयद कर दी गई, क्योंकि च्युइंगम को डकैत लोग ट्रेनों के सेंसर पर चिपका देते थे, जिससे उनके डोर ख़राब हो जाते थे। और इसके साथ साथ च्युइंगम की सफाई में सालाना $1,50,000 एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते थे। अगर सऊदी अरब की बात करें तो इसका ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तानों और पहाड़ों पर मुश्तमिल है और इन रेगिस्तानों में बहुत से पानी के ज़खायर भी मौजूद हैं और आए रोज़ वहाँ पर बहुत से लोगों के गुम हो जाने के वाक़यात भी सामने आते रहते हैं, जिसके पेश नज़र सऊदी अरेबिया के शहर रियाज में सोलर पैनल से चलने वाली लेज़र लाइट्स लगाई जा रही हैं, जो कि इन शहरों में लोगों के गुम होने और किसी हादसा से बचने के लिए नुमायां किरदार अदा करेंगी, ताकि इन शहरों में रोशनी की तरसील को बहाल किया जा सके। इन लेज़र लाइट्स के मौजूद अल सोमान का कहना था कि अक्सर लोग रात के अंधेरे की वजह से इन शहरों में मौजूद पानी के ज़खायर में गिर कर अपनी जानें गंवा देते हैं और ये लेज़र लाइट्स उन शहरों में रोशनी के ज़रिए बहुत से हादसात को बचाने का ज़रिया बनेंगी। अल सोमान की इस काविश के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, क्या आप ब्लैक बॉक्स के बारे में जानते हैं और आखिरकार इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है, हालांकि इसका कलर तो ऑरेंज होता है। दोस्तों, 1950 में प्लेन के क्रैश होने की वजह मालूम करने के लिए एक ऐसा आला तैयार किया गया जो कि प्लेन में होने वाले तमाम तर तकनीकी मसाइल का जायज़ा ले सकता था। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक हिस्से को FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरे हिस्से को CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहा जाता है, जो कि प्लेन के क्रैश होने के दौरान आवाज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और तफ्तीश में मुआविन साबित होते हैं और ये 25 घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसको हर तरह से महफूज बनाया जाता है ताकि प्लेन क्रैश होने के बाद भी ये महफूज रहे। इसलिए इसे टाइटेनियम नामी मटेरियल से बनाया जाता है, जो कि फायर प्रूफ और क्रैक प्रूफ होने के साथ साथ वाटर प्रूफ भी होता है और ये खारे पानी में भी 6000 फीट की गहराई में भी सिग्नल भेज सकता है और ब्लैक बॉक्स में जो बैटरी इस्तेमाल की जाती है उसकी लाइफ 6 साल तक होती है। ब्लैक बॉक्स कई टन वजन बर्दाश्त कर सकता है और 1100 सेल्सियस दर्जा हरारत भी बर्दाश्त कर सकता है। ब्लैक बॉक्स का कलर ज़्यादातर ऑरेंज रखा जाता है ताकि इसे ढूंढना आसान हो और इसको ब्लैक बॉक्स कहने के पीछे कई इस्तिलाहात सामने आती हैं, मगर अक्सर माहिरीन का कहना है कि इसे ब्लैक बॉक्स कहने से मुराद उसके अंदर मौजूद डेटा है जो कोई नहीं जानता, इसलिए इसे इस्तिलाही तौर पर ब्लैक बॉक्स का नाम दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि बार में म्यूज़िक इतना ज़्यादा लाउड क्यों रखा जाता है और आखिरकार इसके पीछे रीज़न क्या है? दोस्तों, हर कंपनी या दुकानदार की ये ख्वाहिश होती है कि उसका माल ज़्यादा फ़रोख्त हो और इसकी कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आप शराब नोशी के आदी हैं तो हो सकता है आप इस बात का मुशाहिदा कर सकें, क्योंकि फ्रांस में माहिरीन की एक तहकीक से पता चलाया गया है कि बार में लाउड म्यूज़िक आपको ज़्यादा शराब पीने पर माइल करता है, क्योंकि इंसान को लाउड म्यूज़िक बार में ज़्यादातर मदहोशी की तरफ ले जाता है। MRI स्कैन की एक तहकीक के मुताबिक 331 लोगों का MRI टेस्ट किया गया जो कि मुख्तलिफ एजेस के थे, जिनके मुताबिक ये पता चला कि एक वर्जिश करने वाला बंदा वर्जिश ना करने वाले बंदे से 10 साल एज में छोटा नज़र आता है और इसका दिमाग दूसरे की निस्बत ज़्यादा एक्टिव भी होता है और इसी के साथ साथ जो लोग डेली बेसिस पर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उनकी सेहत भी वर्जिश करने वालों से मुशाबे होती है। वर्जिश करने वाले इंसान की मेंटल और फिजिकल हेल्थ दूसरे लोगों से 10 गुना बेहतर होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।